स्प्रिंग के आते ही एलन की अप्रेजल सेरेमनी पास आ जाती है। वो पापा से पूछता है कि ये सेरेमनी कैसी होती है। पापा बताते हैं जब कोई बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उसे ये सेरेमनी देना ही पड़ता है। अगर किसी बच्चे को कोई खास स्किल मिल जाए तो उसके पास आगे बिग लीग्स तक पहुंचने का अच्छा चांस होता है। लेकिन इस साल कंपटीशन काफी ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बार 5 साल के हो रहे हैं और उनमें करीना भी शामिल है। सभी लोग अप्रेजल के लिए कॉमनर सिटी जाते हैं। जब वो चर्च के पास पहुँचते हैं तो एलन नोटिस करता है कि बाकी कॉमनर्स काफी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। उनके सामने एलन के कपड़े तो लगभग रैग जैसे हैं। उसे याद आता है कि वो तो पैदा होने के बाद ही ऐसे कपड़े पहनता आया है, मतलब उसकी फैमिली की हालत इस दुनिया के हिसाब से काफी कमजोर है। लेकिन उसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सब लोग चर्च के सामने इकट्ठा होते हैं। जैसे ही प्रीस्ट बाहर आते हैं कुछ लोग भीड़ में गरीबों का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी प्रीस्ट सबको चेतावनी देते हैं, जो बोल रहे हो सोच समझ कर बोलो, ब्लेसिंग सबको बराबर मिलती है, यहाँ तक कि सबसे गरीब किसान को भी कोई पावरफुल स्किल मिल सकती है। फिर प्रीस्ट सबको अप्रेजल के लिए अंदर बुलाते हैं। अंदर एल्टार की तरफ जाते हुए एलन 3 स्टेच्यू देखता है। वो समझ जाता है कि ये इस दुनिया के देवता हैं। उनमें से एक है एल्मिया, क्रिएशन का गॉड। सबसे पहले अप्रेजल के लिए आता है पालोमास, जो विलेज चीफ का बेटा है। उसे क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने को कहा जाता है। जैसे ही वो हाथ रखता है स्टोन वॉल पर उसका रिजल्ट दिखता है। उसे मार्चेंट क्लास मिला है। यह सुनकर उसका पिता बहुत खुश हो जाता है। एलन को लगा था कि कुछ ज्यादा ड्रामेटिक होगा, लेकिन ये तो लगभग वैसा ही है जैसा उसका ग्रीमोर। बस फर्क इतना है कि यहाँ नंबर्स की जगह लेटर रैंकिंग होती है। अप्रेजल चलता रहता है। कुछ बच्चों को स्ट्रॉन्ग टैलेंट मिलता है और कुछ को तो कुछ भी नहीं। कुछ घंटों बाद आखिर में बस करीना और एलन ही बचते हैं। अब करीना की बारी आती है। वो एक्साइटमेंट में क्रिस्टल बॉल के पास दौड़ती है और हाथ रखती है। अचानक बॉल से तेज ब्लाइंडिंग लाइट निकलने लगती है। उसके पापा डर जाते हैं, कहीं अप्रेजल में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई। लेकिन असल में प्रीस्ट खुद शॉक में होते हैं। अप्रेजल के हिसाब से करीना को मिला है स्वॉर्ड लॉर्ड क्लास, जो सबसे पावरफुल क्लास में से एक है। उसके पापा खुशी से फूले नहीं समाते, लेकिन करीना खुद नहीं समझ पाती कि इसमें इतना स्पेशल क्या है। एलन को ये सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं होती क्योंकि सालों से वो उससे पिटता ही आ रहा है। अब आखिर में आती है एलन की बारी। उसे एल्टार के पास बुलाया जाता है। जैसे वो क्रिस्टल बॉल को छूता है कुछ सेकंड तक कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक एक जोरदार फ्लैश ऑफ लाइट होता है और एलन पीछे की तरफ उछलकर गिर जाता है। रोडेन तुरंत एलन के पास दौड़ता है और देखता है कि वो ठीक है या नहीं। तसल्ली होने के बाद वो प्रीस्ट के पास जाता है और पूछता है कि एलन का टैलेंट क्या निकला है, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता। क्रिस्टल ने इतनी तेज रिएक्शन दी इसलिए रोडेन को लगता है कि जरूर कुछ अच्छा निकला होगा। लेकिन प्रीस्ट की बात सुनकर वो पूरी तरह शॉक में आ जाता है। वो बताता है एलन बिल्कुल टैलेंटलेस है। एलन को खुद यकीन नहीं होता कि वो क्या सुन रहा है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि उसके पास टैलेंट है। वो मन ही मन एलमेर को कोसता है। समनर क्लास की कोडिंग कितनी खराब की है। घर पर सब लोग एलन से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पेश आते हैं, भले ही अब पता चल चुका है कि वो क्लासलेस है। एलन को अच्छा लगता है कि उसका परिवार उसे कितना केयर करता है, लेकिन वो खुद जानता है कि वो सच में टैलेंटलेस नहीं है। वो अब भी अपना ग्रीमोर ठीक से इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए वो मान लेता है कि उसके ई रैंक स्टेट्स की वजह ये है कि वो हेल मोड पर खेल रहा है। बाकी बच्चे उसी उम्र के हैं और ताकत में लगभग बराबर हैं। उनकी रैंक असल में ये दिखाती है कि वो आगे चलकर कितने ग्रो करेंगे। एलन को लेवल अप करने के लिए नॉर्मल से 100 गुना ज्यादा एक्सपी चाहिए। इसी वजह से उसके स्टेट्स ई रैंक पर अटके हुए हैं, भले ही उसकी असली ताकत काफी अच्छी हो। ज्यादातर लोग ऐसे सेटबैक से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, लेकिन एलन कोई कैजुअल प्लेयर नहीं है। वो हार्ड ग्राइंड के लिए जीता है। हाँ, उसे थोड़ा डर जरूर है कि उसके समनर क्लास में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अप्रेजल के नीचे उसे एक अजीब सा एरर कोड दिखा था। इसलिए वो डेब्स को सारी कंप्लेंट भेजने वाला है। अगली सुबह एलन अपने परिवार के साथ करीना के घर जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके पापा रोडेन पिछले कुछ समय से अजीब बिहेव कर रहे हैं। करीना के घर पर सब लोग उसके स्वॉर्ड लॉर्ड बनने की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन रोडेन के चेहरे पर अब भी कड़वाहट है। जेरा साफ कह देती है कि जब तक रोडेन नॉर्मल नहीं होता वो सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। पहले एलन को लगता है कि शायद उसके पापा करीना से जेलस हैं, लेकिन वो जानता है कि रोडेन इतने पीटी नहीं है, जरूर कोई और वजह है। थोड़ी बहस के बाद ग्रेटा बता देती है कि बैठने से पहले रोडेन ने दोनों फैमिलीज के रिश्ते तोड़ने की बात की थी। रोडेन अपनी बात डिफेंड करता है। वो कहता है करीना अब स्वॉर्ड लॉर्ड है, मतलब उसका इस छोटे गाँव से निकलना तय
तय है। किस्मत साथ रही तो वो नोबेल भी बन सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो रोडेन जैसे गरीब परिवार से जुड़ा उसके लिए रुकावट बन सकता है। ग्रेटा चिल्लाकर कहता है उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रोडेन जिद करता रहता है। वो ये सब ग्रेटा के भले के लिए कर रहा है। दोनों की बहस फिर बढ़ जाती है। आखिरकार उनकी पत्नियां बीच में आकर उन्हें शांत कराती है। एलन हैरान होता है कि सब लोग इतने काम कैसे हैं। वो ग्रेटा की पत्नी से पूछता है कि क्या ऐसा झगड़ा नॉर्मल है। वो बताती है कि पहले भी ऐसा होता रहता था, लेकिन हर बार बाद में सब ठीक हो जाता था। असल में चारों बचपन के दोस्त हैं, एक ही गांव में बड़े हुए थे। करीब 10 साल पहले जब नई सेटलमेंट की बात चली थी तो सबने साथ मिलकर घर बनाने का फैसला किया था। उस दौरान गेर्टा और रोडेन के बीच गहरी दोस्ती बनी थी। पुरानी यादें याद आते ही उन्हें एहसास होता है कि उनका झगड़ा कितना बेवकूफी भरा था। थोड़ी देर बाद खबर आती है कि नाइट्स ऑर्डर ने करीना में इंटरेस्ट दिखाया है और वो उसे देखने आने वाले हैं। एलन समझ जाता है कि करीना के स्वॉर्ड लॉर्ड बनने की खबर पूरी तेजी से फैल रही है। हालांकि ये अच्छी बात है कि नाइट ऑर्डर ने करीना को नोटिस किया है, लेकिन गेर्टा अब भी थोड़ा परेशान है क्योंकि करीना अभी नाइट बनने के लिए बहुत छोटी है। तभी अप्रेजल में अच्छा टैलेंट पाने वाला एक बच्चा एलन के पास आता है और उसे ताना मारता है कि एक टैलेंटलेस लूजर का यहाँ कोई प्लेस नहीं है। एलन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास अब भी समनर पावर है, लेकिन करीना अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा होते नहीं देख सकती। वह बच्चे को पीछे हटने को कहती है और गुस्से में लगभग उसकी उंगली काट ही देती है। तभी गेर्टा उसे खींचकर रोक लेता है। उसी वक्त चीफ अनाउंस करता है कि नाइट ऑर्डर आखिरकार पहुंच चुकी है। पूरा गांव एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि नाइट्स को आमने सामने देखना बहुत रेयर होता है। चीफ ग्रेटा और करीना को बुलाता है ताकि वो नाइट कैप्टन से मिल सके। करीना खुशी से फूली नहीं समा रही होती क्योंकि नाइट बनना उसका सपना रहा है। नाइट कैप्टन से मिलना उसके लिए ड्रीम कम ट्रू जैसा होता है। एलन सोचता है कि शायद नाइट करीना को कैपिटल ले जाकर ट्रेनिंग देंगे, लेकिन कैप्टन कुछ कहे उससे पहले ही गेर्टा बोल पड़ता है कि वो करीना को जाने नहीं दे सकता क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है। कैप्टन कहता है एज मैटर नहीं करती, अगर वो सच में स्वॉर्ड लॉर्ड है तो उसकी स्किल्स ट्रेनिंग के लिए काफी है, जब तक कि उन्होंने स्वॉर्ड लॉर्ड होने की झूठी कहानी बनाकर नाइट्स ऑर्डर को धोखा ना दिया हो। ग्रेटा साफ कह देता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। नाइट कैप्टन फैसला कर चुका होता है कि करीना की टेस्ट ली जाएगी। वो अपने वाइस कैप्टन को आदेश देता है कि वो इस 5 साल की बच्ची से ड्यूल करे। वाइस कैप्टन बिना सोचे हामी भर देता है। गेर्टा कैप्टन से विनती करता है कि करीना की जान खतरे में ना डाली जाए, लेकिन उसे कहा जाता है अगर करीना ने फाइट नहीं की तो ये साबित हो जाएगा कि उसने झूठ बोला है और फिर करीना समेत पूरा परिवार एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। नाइट्स उसे एक तलवार देते हैं। ज्यादातर बच्चे इस हालत में डर जाते हैं, लेकिन करीना पूरी तरह बैटल हंग्री होती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसे असली तलवार चलाने को मिलेगी, वो ड्यूल के लिए तैयार हो जाती है। लड़ाई शुरू होती है। लेब्रेन करीना के सामने खड़ा होता है। करीना पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ती है। वो अपने से दुगनी ऊंचाई वाली तलवार ऐसे घुमा रही है जैसे कुछ भी ना हो। वो लेब्रेन को कड़ी टक्कर देती है, हालांकि वो अभी भी उसे आसानी से रोक रहा होता है। नाइट कैप्टन अब तक इम्प्रेस नहीं था, लेकिन तभी करीना लेब्रेन के एक वार को ब्लॉक करती है और पलटवार करने ही वाली होती है कि लेब्रेन उसे जोर से लात मारकर सड़क के पार दीवार में दे मारता है। ग्रेटा गुस्से से भर जाता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है नाइट्स उसे जमीन पर गिरा देते हैं। एलन और रोडेन भी पीछे पड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी दबा दिया जाता है। एलन सोचता है ये पूरी तरह अनफेयर है, स्वॉर्ड लॉर्ड हो या ना हो, एक अडल्ट के पास ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस होता ही है। तभी अचानक करीना उठ खड़ी होती है। उसके चारों तरफ एक डरावनी ऑरा फैल जाती है। बिना एक शब्द बोले वो पूरी फोकस के साथ फिर से हमला करती है। इस बार वो लेब्रॉन को पूरी तरह ओवरवेल्म कर देती है, इतना कि आखिरकार वो उसकी तलवार को 2 टुकड़ों में काट देती है और लगभग उसका सिर ही उड़ा देती है। करीना थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है कि फाइट इतनी जल्दी खत्म हो गई, लेकिन उसे बहुत मजा आया था। वो लेब्रॉन को थैंक्स कहती है और ये बोलकर चली जाती है कि मेरे साथ खेलने के लिए धन्यवाद, और लेब्रॉन वहीं खड़ा रह जाता है, ये सोचते हुए कि वो अभी अभी एक 5 साल की बच्ची से हार गया है। ग्रेटा को राहत मिलती है कि करीना सुरक्षित है और वो उसकी तारीफ करता है कि उसने बहुत अच्छा किया। तभी नाइट्स कैप्टन आगे आता है। जेरा तुरंत डिफेंसिव हो जाता है क्योंकि वो उसे अपनी बेटी के पास नहीं आने देना चाहता। अब नाइट कैप्टन मान लेता है कि करीना सच में स्वॉर्ड लॉर्ड है और उसे लड़ाई के लिए मजबूर करने के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि वो करीना के फ्यूचर के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन ग्रेटा साफ मना कर देता है। कैप्टन कहता है कि अगर वो चाहे तो अपने दोस्तों को भी मीटिंग में ला सकता है। इससे ग्रेटा को थोड़ा सेफ फील होता है और वो मान जाता है। सब लोग लंच के लिए चीफ के घर इकट्ठा होते हैं। जेनोफ एक बार फिर अपने पहले के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। वो बताता है कि उसे उस इलाके के बैरोन ने भेजा था ये कंफर्म करने के लिए कि गांव में सच में स्वॉर्ड लॉर्ड है या नहीं। अब रिजल्ट बिल्कुल साफ है। जेनोफ बताता है कि 3 साल पहले एक स्वॉर्ड सेंट एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ था।
ये बात एलन को अजीब लगती है क्योंकि गेम डिजाइन के हिसाब से स्वॉर्ड सेंट सिर्फ लो स्टेटस फैमिलीज में ही पैदा हो सकता है, मतलब वो वाला फेक था। वो स्वॉर्ड सेंट बाद में रॉयल फैमिली की सेवा में गया लेकिन एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा। रीअप्रेजल में पता चला कि वो असल में एक नॉर्मल स्वॉर्ड्समैन था जो स्वॉर्ड लॉर्ड बनने का नाटक कर रहा था। बाद में ये भी सामने आया कि कई नोबेल अपनी एबिलिटीज को बड़ा चढ़ा कर दिखा रहे थे। इसी वजह से किंगडम ने फेक टैलेंट रिजल्ट पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बना दी। जेनोब फिर से कहता है कि वो करीना को इतना कठोर टेस्ट देने के लिए दिल से माफी चाहता है। वो जेरा को भरोसा दिलाता है कि करीना को उससे छीना नहीं जाएगा, वो घर पर ही ट्रेनिंग जारी रखेगी और जब वो 12 साल की होगी अगर वो चाहे तो एकेडमी जाकर नाइट बन सकती है। और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।